दोस्तों यहाँ चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम। आप पटना में कहीं भी चले जाओ, पूरी जगह कंस्ट्रक्शन का काम बूम पे है। अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और हम लोग पहुँचे हैं दानापुर स्टेशन। एक्चुअली आज हम लोग जा रहे हैं पापा के एक रिश्तेदार के यहाँ एक गांव में मिलने के लिए, और वो करीब करीब यहाँ से 2 घंटे की दूरी पे है। तो हमने गाड़ी बुक की और सुबह सुबह निकल गए। चलो इसी बहाने आपको यहाँ के डेवलपमेंट के बारे में मैं भी बताता चलता हूँ। ये है दानापुर स्टेशन जो मैं अभी क्रॉस कर रहा हूँ। यहाँ पर डेवलपमेंट अच्छा खासा हो रहा है। एक्चुअली जब हम लोग थोड़ा आगे बढ़े तो दिखा कि ये तोड़ फोड़ मचा के रखी है गवर्नमेंट ने। एक्चुअली ये तोड़ फोड़ इसलिए क्योंकि ये इंक्रोचमेंट करके इन्होंने रखा है, तो तोड़े तोड़े फोड़ेंगे तो ज़रूर। जहाँ देखो सब जगह तोड़ फोड़ ही दिखी मुझे इसके आगे। लेकिन इसके आगे फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी दिखा, साथ में कुछ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स भी बन रहे थे। मंदिर के दर्शन किए और फिर आगे बढ़ गए। पापा ने बताया कि ये बीटा एरोड्राम का रेजिडेंशियल एरिया है, तो पता चला कि हम तो बीटा एरोड्राम क्रॉस कर रहे हैं अभी। जैसे ही आगे बढ़े और एक मंदिर के दर्शन किए, घंटियों की आवाज़ सुनी और आगे बढ़ गए। कुछ दूरी पे जो आपको इंडियन फ्लैग दिख रहा है ना, वो एनआईटी पटना का है। और यहाँ पहुँचते पहुँचते हम लोग रास्ता भटक गए। फिर भी लोगों से पूछते हुए, साइन बोर्ड देखते हुए, कैसे भी करके हम लोग सही रास्ते पे वापस से चल दिए और हम लोग पहुँच गए कोइलवर पुल। एक्चुअली में ये पुराना वाला कोइलवर का पुल है। दो रास्ते हैं इसके आने और जाने के, लेकिन जो उधर से रिटर्निंग का रास्ता था वो बन रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन था या मेंटेनेंस में था। तो हमारा जाने का सिर्फ यही एक रास्ता था और आने का भी इसी था, इसलिए जाम लग जाता। किस्मत अच्छी थी कि हम जाम में नहीं फंसे और सामने दर्शन हुए हमें पुनपुन नदी के। चलो यहाँ से निकल के हम लोग गाँव में इंटर कर गए। उसके बाद जो हुआ वो बड़ा ही मुश्किल समय था। वन वे हो गया ट्रैफिक, और चूंकि बालू का यहाँ पर खदान है तो इसके लिए पुनपुन नदी का जो रास्ता था वो वन वे हो गया, और हम लोग करीब करीब 40 से 45 मिनट तक जाम में फंसे रहे। चलो एक बार जाम ख़त्म हुआ, उसके बाद हम लोग वापस से अपनी मंजिल की तरफ निकल गए। मेन रोड छोड़ दिया हमने और हम लोग कच्ची सड़क पे जाने लगे। एक्चुअली में पापा करीब करीब यहाँ पर 25 साल पहले आए थे, तो उन्हें थोड़ा सा ये याद था कि कच्ची रोड पे उतरते ही घर आ जाता है। लेकिन हुआ ऐसा कि हम लोग उस रास्ते पे चलते गए और पता भी नहीं चला, पापा को भी नहीं पता चला, शायद हम लोग किसी दूसरे गलत रास्ते पे आ गए थे। खैर कोई बात नहीं, अब तो रिटर्न जा नहीं सकते थे, तो हम लोग उसी रास्ते पे चलते गए। लोगों से पूछते गए किधर जाना है, नहीं जाना है। फाइनली हमें जो एक बंदा मिला, उसने सही गाइड किया और बताया कि ये रास्ता भी उसी गांव को जाता है, लेकिन आप बैक साइड में पहुंचेंगे। और फाइनली हम लोग पहुंच ही गए। इसके आगे जा नहीं सकते थे, इसलिए गाड़ी यहीं पर हमने लगा दी और पैदल ही निकल लिए। अब रास्ता शुरू होता है, लेकिन कम से कम ये था कि गांव की गलियां थीं लेकिन सीमेंटेड था, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो पापा, मम्मी, मैं, सब लोग, एक बंदा मिल गए, वो मुझे हम लोग को गाइड करते चले गए कि कहाँ जाना है, क्योंकि हम लोग बैक साइड में उतरे थे। तो बस वो हम लोग को लेते जा रहे थे, जैसे जैसे बोलते जा रहे थे हम लोग चलते जा रहे थे उनके पीछे पीछे। क्योंकि पापा भी आए थे पहले, लेकिन कभी भी उनको याद नहीं था कि कैसे जाना है, और करीब करीब 25 साल हो गए थे। तो बस हम लोग उनके पीछे पीछे जा रहे थे गलियों में। और सबसे अच्छी बात कि पैसे से जा रहे थे, पापा अपनी स्टोरी, पुरानी स्टोरीज बताते जा रहे थे कि हम ऐसे थे, यहाँ पर ऐसे आते थे, ऐसे जाते थे, ये इसका घर था, वो उसका घर था। और ऐसे ही करते करते हम लोग धीरे धीरे चलते गए। लेकिन सबसे अच्छी एक बात ये मुझे लगी कि गांव बहुत ही साफ सुथरा था। और सबसे अच्छी बात कि जैसे जनरली गांव में क्या होता है ना, पूरा चलने को भी जगह नहीं होता, पूरा गंदगी होती है, वैसा कुछ भी नहीं था। तो सब तरफ कंक्रीट था। और सबसे बेस्ट पार्ट कि पापा जैसे ही इस लोकेशन पे पहुंचे तो उन्होंने बोले कि हाँ, ये जगह तो मैं जानता हूँ, यही तो जगह है, वो पुराना वाला घर था इसका। ये जो है ना, ये वाला जो उनका पुराना वाला घर था, लेकिन अब यहाँ पर नहीं रहते, अब ये नया मकान बन गया है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर रुके, और रुकने के बाद पापा थोड़ा सा अपना पुराना स्टोरी सुनाने लगे, हम लोग सुनते रहे। और उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग वापस निकल लिए गलियों से होते हुए, क्योंकि अभी भी पापा को याद नहीं आ रहा था एक्चुअली कि और कितना दूर है। लेकिन वो जो एक बंदा मिला था गांव का ही, वो बस बताता जा रहा था और हम लोग जाते जा रहे थे। और मैं बस रिकॉर्ड कर रहा था पुराने पुराने चीज़ों को। बस किसी के घर नए बन गए थे, किसी के पुराने घर थे, कुछ के सड़ गए थे। कुछ घर तो मुझे ऐसे मिले जहाँ ताला लगा है और वो दरवाज़ा टूटा हुआ है। और सबसे मुश्किल वाला काम ये था कि
जो भी लोग अगल बगल थे वो ऐसे घूर के देख रहे थे जैसे कौन आ गया हो। वैसे आप गांव में जाओ तो आपको पता हो जाता है, लोग ऐसे घूर के देखते हैं, लगता है क्या हो गया है। फाइनली वो जो आगे नीला वाला गेट है ना, वही हमारी मंजिल है, वही हमारे रिश्तेदार का घर है। तो हम लोग फाइनली पहुंच गए वहां पर। और फुफ्फा जो का मेरा भरोसा एम है। था, जो मैंने आप लोग को नहीं बताया, वो एम ये था कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा आम का बगीचा है, तो वो मुझे देखना था। तो फाइनली मैं यहाँ पर पहुंच गया। मम्मी बताने लगी कि यही गेट है और ऐसा है, और मम्मी चली गई अंदर। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आम का बगीचा कैसा था।